नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह यूपी के जौनपुर में तिलकधारी महाविद्यालय के शताब्दी समारोह में भाग लेने पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के कामों को सराहा। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भी मौजूद रहीं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह यूपी के जौनपुर में तिलकधारी महाविद्यालय के शताब्दी समारोह में भाग लेने पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि भारत आर्थिक रूप से विश्व में मजबूत होने के लिए अग्रसर हो चुका है, जिसके चलते आम बजट देश के हितों को देखते हुए पेश किया गया। इसकी सभी ने सराहना की है, पर विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है और मैं समझता हूँ कि हम लोगों को जो कुछ भी करना चाहिए इस देश के हित में वो किया है, और मैं देश को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ। आर्थिक दृष्टि से भी भारत एक शक्तिशाली भारत बनेगा और उस दिशा में हम लोगों ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। जम्मू कश्मीर में पीडीपी की सरकार को समर्थन देने पर उन्होंने कहा कि साझा न्यूनतम कार्यक्रम के तहत ही वो सरकार में शामिल हुए हैं, लेकिन धारा 370 को पार्टी ने साइडलाइन नहीं किया है। मैं समझता हूँ कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, विचारधारा पर जो है मतभेद है, लेकिन फिर भी न्यूनतम साझा कार्यक्रम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर सरकार बनाने का फैसला किया है, क्योंकि जब खंडित जनादेश मिला है, धार साइड करने का कोई सवाल नहीं। उस पर स्पष्ट रूप से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हम लोगों ने इसकी चर्चा की है। इस पर हमारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। हमारा जो पहले का स्टैंड था वो आज भी हमारा स्टैंड कायम है। पड़ोसी देशों पर उन्होंने कहा कि हम सभी से हाथ मिलाकर काम करना चाहते हैं, पर किसी ने भारत की अंतरिक्ष सुरक्षा पर हमला किया तो उसको सबक सिखाने में हम पीछे नहीं हटेंगे। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है और हमारी अपनी तरफ से कोशिश यही रहती है। लेकिन भारत की सीमाओं का यदि कोई अतिक्रमण करेगा तो स्वाभाविक रूप से हमें भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी तरफ से प्रयत्न करना होगा। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्तित्व का निखार होता है। आज विश्व में भारत के लोग अपना झंडा लहरा रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस मौके पर प्रदेश के पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह, बीएचयू के पूर्व कुलपति डॉक्टर लालजी सिंह और पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति पीयूष रंजन अग्रवाल भी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, जौनपुर। यूपी के फर्रुखाबाद में स्वाइन फ्लू का खौफ लोगों को काफी प्रभावित कर रहा है। जिला हेमोपैथिक अस्पताल में स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए इन्फ्लुएंजिनम का वितरण किया जा रहा है। दवा लेने के लिए जिला चिकित्सालय में लोगों की भीड़ सुबह से ही लग जाती है। भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि पुलिस मंगवानी पड़ जाती है। देखिए रिपोर्ट। स्वाइन फ्लू को लेकर लोग पहले से ही परेशान हैं और चिंतित भी। अब जब होली नजदीक है तब आशंका जताई जा रही है कि त्योहार पर घर आने वाला कोई शख्स ही कहीं स्वाइन फ्लू लेना आए। स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए इन्फ्लुएंजिनम का वितरण किया जा रहा है। लोग सुबह अस्पताल खुलने के समय से पहले ही लोग आकर लाइन में लग जाते हैं और स्वाइन फ्लू के डर के कारण लोगों की भारी भीड़ भी अस्पताल में नजर आ रही है। ये दृश्य है यूपी के फर्रुखाबाद का। जिला होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मधुरंजन सक्सेना ने बताया कि इस दवा को सुबह खाली पेट में लिया जाता है। दवा स्वाइन फ्लू को रोकने के लिए पूरी तरह सफल है। उन्होंने बताया कि दवा की 4 गोलियों को एक बार में भी खाना होता है। ये स्वाइन फ्लू की दवा इन्फ्लुएंजिनम 200 हम लोग बांट रहे हैं। ये H1N1 वायरस जो कि एटमॉस्फेयर में स्वाइन के द्वारा फैलाया जाता है पेट के द्वारा, उसके बचाव के लिए होम्योपैथिक औषधि उपलब्ध है हमारे यहाँ। वो दिन में एक बार सुबह खाली पेट सभी लोगों को खा लेनी है और फिर उसका असर बना रहेगा 1 महीने तक। 1 महीने बाद दोबारा रिपीट करनी है। मुख्य फार्मासिस्ट अफजल हुसैन ने बताया कि दवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सभी होम्योपैथी अस्पतालों को भी यह दवा उपलब्ध करा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। यूपी के बांदा जिले में एक महिला से उसके ही घर में घुसकर 2 युवकों ने महिला से दुष्कर्म को अंजाम देने का प्रयास किया, लेकिन बहादुर महिला ने उन अपराधियों का डटकर सामना किया और एक आरोपी की जीभ ही काट डाली। देखिए पूरा मामला। ये मामला है उत्तर प्रदेश के जिला बांदा के गांव पुनाहुर का डेरा का, जहां पर रहने वाली एक महिला के घर 2 मोटरसाइकिल सवार रुके। कुछ देर रुकने के बाद दोनों युवकों ने महिला से पीने के लिए पानी मांगा। महिला जैसे ही पानी लेकर घर के अंदर पहुंची,
दोनों युवक घर के अंदर जा पहुँचे और दुष्कर्म के इरादे से महिला को जमीन पर गिरा लिया, लेकिन बहादुर महिला ने हिम्मत नहीं हारी और युवकों से भिड़ गई और उनमें से एक युवक की जुबान को महिला ने अपने दांतों से काटकर अलग कर दिया। शोर सुनकर दोनों युवक अपना मोबाइल फोन और ड्राइविंग लाइसेंस छोड़कर भाग खड़े हुए। आरोपियों की जो है तो बाइक नहीं स्टार्ट हो रही थी, खून से लथपथ थे। उसी दौरान मतलब लड़ाई झगड़ा में उनकी डायरी, मोबाइल और फोटो ये सब गिर गए मतलब घर में। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की कटी जुबान को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बांदा। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मासूम को बहला फुसलाकर उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाने का नया मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में, जिसमें आरोपी ने 16 साल की छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसे शादी का झांसा दे भगाकर दूसरे शहर ले गया और लड़की के गर्भवती होने का पता चलते ही वो लड़की को छोड़कर भाग गया। लेकिन मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले मोहब्बत का नाटक, फिर जिस्म से खिलवाड़, इसके बाद शादी के सपने दिखा घर से हुए फरार। मोहब्बत का नशा तब उतरा जब पता चला कि युवती गर्भवती है। पेट में गर्भ का पता चलते ही हवस का पुजारी युवती को मझधार में छोड़ भागा। जी हाँ, ये मामला है मध्य प्रदेश के जिला नरसिंहपुर के गांव गरूरू का, जहां पर रहने वाली एक नाबालिग युवती को गांव के ही रहने वाले महेश ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। महेश ने धीरे धीरे युवती के जिस्म से भी खेलना शुरू कर दिया। एक दिन महेश युवती को घर से भगा अन्य जगह ले गया, जहां वो उसके साथ जिस्मानी खेल खेलता रहा। एक दिन युवती ने महेश को बताया कि वो मां बनने वाली है। हवस का भेड़िया महेश ये सुन युवती को छोड़ भाग गया। पीड़िता ने ये बात जब अपने माता पिता को बताई तो परिवार पीड़ित युवती को लेकर पुलिस के पास पहुंच गए। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करा। आरोपी महेश के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर महेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बताए अनुसार लगभग 1 माह का इसके गर्भ है, तो जो लड़का इसको बहला फुसला कर शादी का प्रलोभन देके इसे ले गया था, महेश कुमार पिता शिव धानक, तो इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता आशीष राय की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जिला गुना में एक कलयुगी बेटे ने बड़ी बेरहमी से अपने माता पिता का कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने घरेलू विवाद के चलते अपने मां बाप की धारदार हथियार से हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखिए रिपोर्ट। मामला है मध्य प्रदेश के गुना जिले के कोलरस गांव का, जहां एक कलयुगी बेटे ने घरेलू विवाद के चलते अपने ही मां बाप की धारदार हथियारों से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी। प्रसाद ने बोला कि वो चिल्ला रहा है, मार रहा है, मार रहा है, बचा लो बचा लो, बोला उसने। तो राजन दौड़ के आया यहाँ। राजन ने देखा, शांति मिला, बस खत्म हुआ। ये वही जने को खत्म देखा, ये देवी सिंह ने मारा उसके लड़के। घटना की सूचना मिलते ही कवच सहित मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गई। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी को गिरफ्त में लेने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कल जो घटनास्थल में देखा है उसमें ये था कि ये लोग खाना खा रहे थे और खाना बनी हुई हालत में यहाँ पर हमको पड़ा मिला है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि ये खाना खा रहे थे और खाना खाते में विवाद हुआ है और गुस्से में आकर उसके पास कुल्हाड़ी थी, वो हमेशा कुल्हाड़ी रखता था और कुल्हाड़ी से उसने जो है अपने माता पिता के सिर में जो है वार करके, घातक वार करके, और उसने हत्या की वारदात घटित की है और आरोपी पकड़ा है। फिलहाल कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, गुना।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।